विदाउट वॉर, बिना युद्ध के शांति नहीं है। ये हम लोगों ने प्राचीन काल से ही देखा है। रामायण में हम लोग ने क्या देखा कि रावण का वध किया गया तो ही शांति आई। कुछ ना कुछ कारण हमेशा होता। उस समय सीता हरण हुआ था तो रावण का वध हुआ तो शांति आई। महाभारत में हम लोगों ने देखा कि पांडवों की शांति राज्य कैसे आई, जब कौरवों को हराया गया, जब उनका वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो शांति आई। सम्राट अशोक ने कलिंगा वॉर जीता तो शांति आई। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जब डेड पड़े हुए थे तो उस समय पता लगा कि समहाउ थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम थी। बट शांति चाहिए तो आपको युद्ध करना ही होगा, क्योंकि हमेशा सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो लेकिन समहाउ क्या होता है कि कभी कभी शांति लाने के लिए आपको एक करेक्टिव स्टेप भी उठाने होते हैं। तो उस समय आप जो हमारे जो राजा होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनको सब कुछ सोचना पड़ता है। राष्ट्रहित हमेशा से सर्वोपरि रहा है। राष्ट्रहित के लिए सोचना पड़ता है, अपोजिशन के लिए सोचना पड़ता है। सामने वाला जो हमारा अपोजिशन है उनके साथ कौन कौन मिल रहा है, उन्हें कैसे तोड़ा जाए, या हो सकता है कभी हमें साइलेंट होकर अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ानी होती है। हमारी इकोनॉमी ना गिर जाए, तो बहुत सारी बातें होती है। इसलिए कभी कभी जो है ना, युद्ध को रोका भी जाता है, क्योंकि राष्ट्रहित भी सोचना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ सामने वाले ही नहीं मरते हैं, हमारे सैनिक भी मरते हैं। इसलिए उन सारे सैनिकों को बहुत बहुत नमन है मेरी तरफ से। इस देश के वीर जवानों को मैं नमन करती हूँ, जिनके कारण आज हमें ये सफलता मिली। और उनकी जो शहादत है, जो उनके परिवार को झेलना पड़ रहा है, शहादत तो देश के लिए, उनके परिवार के लिए भी गौरव की बात है। लेकिन उन माँओं के लिए सोचिए, उस परिवार के लिए सोचिए जिसका पति छिन गया, जिसका बेटा छिन गया, जिसके पिता छिन गया। उस परिवार पे आज क्या बीत रही होगी। आज उन लोगों को सैल्यूट है मेरी तरफ से, और मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैंने जन्म भारत में लिया है। भारत माता की जय। धन्यवाद।